प्रणाम, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अक्सर लोग मुझसे अपनी अलग-अलग समस्याओं का समाधान पूछते रहते हैं। कोई बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के उपाय जानना चाहता है, कोई संतान प्राप्ति के उपाय जानना चाहता है, तो कोई शादी अच्छी हो जाए, मनपसंद शादी हो जाए, कोई आर्थिक स्थिति सुधर जाए, उसका उपाय जानना चाहता है। लेकिन एक बात मैं हमेशा समझाती हूँ कि सिर्फ उपायों के भरोसे आप अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। आपको अपनी जन्म कुंडली के ज़रिए अपने कर्मों के विधान को अच्छी तरह समझना होगा। सही वक़्त पर सही कदम उठाने की आदत डालनी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी आपका जीवन बेहतर हो सकता है। इसके बावजूद शास्त्रों में कुछ ऐसे प्रामाणिक उपाय बताए गए हैं जो कमाल का असर दिखाते हैं। ज्योतिष के जो प्रेरणा है महर्षि पराशर, जिन्होंने बृहत्पराशर होरा शास्त्र की रचना की, उन्होंने भी उपाय खंड में विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष उल्लेख किया है। उनका मानना है कि हर प्रकार की विपत्तियों, कष्टों, ग्रहों के बुरे प्रभाव और खराब महादशाओं के असर को कम करने के लिए, साथ ही गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे उत्तम है। ज्योतिष जगत के महान गुरु के.एन. राव जी भी हमेशा इस महा उपाय पर बहुत जोर देते हैं। उनके सानिध्य में बुधवार की शाम को विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता रहा है। वो अपने सभी छात्रों को, जो भी उनसे ज्योतिष पढ़ते हैं, उनको स्पेशली बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए। के.एन. राव साहब जैसे विद्वान गुरु के मार्गदर्शन में इसी पाठ की महिमा को मेरे गुरुजी ने जाना है और उन्होंने मुझे बताया है। आज सबसे पहले आपके साथ एक दिलचस्प बात साझा करूंगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ और कैसे मिलता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का मन अत्यंत अशांत था। उन्हें किसी भी प्रकार से आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि राज्य के लिए अपने ही लोगों का विनाश करना पड़ा, इतने बड़े परिवार का अंत हो गया। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब उन्होंने इस विषय में भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्याकुलता प्रकट की तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया, क्यों ना आप भीष्म पितामह से इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करें। उस समय भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की राह देख रहे थे, क्योंकि उसी काल में उन्हें अपनी देह त्यागनी थी। जब उनसे मिलने युधिष्ठिर व्याकुल होकर के उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पितामह भीष्म से कहा कि मेरा मन बहुत अशांत है। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो भी द्वंद्व चल रहा है, जिस भी वजह से तुम परेशान हो, निसंकोच पूछो, मैं तुम्हें राह अवश्य दिखाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने उनसे 5 प्रश्न पूछे थे। सबसे पहला उन्होंने पूछा कि इस सृष्टि में सर्वोपरि और सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। दूसरा सवाल था कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या हम प्रभु की स्तुति और आराधना करके इस संसार में सुख, समृद्धि और शांति पा सकते हैं। चौथा सवाल था कि कौन सा मंत्र और कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। पांचवा सवाल था कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग क्या है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के इन सभी सवालों के उत्तर दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालनकर्ता और पोषक है, इसलिए सबसे सर्वोच्च सत्ता उन्हीं की है। संसार में चाहे जो भी हो, सबसे बड़ी शक्ति विष्णु जी ही है, क्योंकि वो हम सबके रक्षक है, पालन करता है और पालने वाला हमेशा बड़ा होता है। युधिष्ठिर को दिए गए इसी उपदेश में पितामह भीष्म ने भगवान विष्णु के जिन 1000 नामों का उच्चारण किया, वही आज विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जाना जाता है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय के श्लोकों में वर्णित है, जो भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया परम ज्ञान है। इसके बाद मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण आदि में भी इसका वर्णन मिलता है, परंतु सबसे पहला और मुख्य स्रोत महाभारत में भीष्म पितामह का यही उपदेश माना जाता है, जिसमें श्री विष्णु के सहस्त्र नामों की अपार महिमा बताई गई है। विष्णु सहस्त्र नाम का केवल पाठ कर लेने से ही आप जीवन के बड़े से बड़े संकटों, असाध्य रोगों और भारी कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप मेरे फर्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं, वो सब उन्होंने बताया हुआ है। मैं उसका लिंक लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हैं कि नीचे कमेंट किया है लोगों ने कि ये बहुत बहुत असर करता है। जो भी लोग करते हैं बहुत लाभ देता है ये पाठ, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का केवल पाठ कर लेने से ही आप जीवन के बड़े बड़े संकटों, असाध्य रोगों और भारी कर्जों से मुक्ति पा सकते
सकते हैं। यदि आपके जीवन में धन वैभव की कमी है और आप इसका पाठ करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर स्वयं होने लगती है, क्योंकि जहाँ विष्णु होते हैं, लक्ष्मी जी तो वहीं होती है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप पूरी श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो लाभ अवश्य होगा। यहाँ केवल श्रद्धा ही एकमात्र और सबसे ज़रूरी शर्त है। विश्वास अगर नहीं है, तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है। अगर आपकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, तो ये ज़रूर काम करेगा। अन्य कोई पूजा पाठों में बहुत जटिल कर्म कांड होते हैं, लेकिन ये पाठ तो भीष्म जी ने बाणों की सैया पर लेटे-लेटे दिया था। इसलिए बिना किसी कठिन विधि विधान के भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। अब बहुत सारी महिलाओं ने पूछा है कि महिलाएं कैसे 40 दिन इसको कंटिन्यू कर सकती हैं, उनको तो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवान का नाम, भगवान का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम पीरियड्स में भी कर सकती हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। बट फिर भी अगर उस दिन आपका मन ना करे, क्योंकि कभी-कभी पीरियड्स की वजह से हमारा मन नहीं करता है कुछ करने का, तो अगर मन अंदर से मन ना करे, तो आप उस दिन सुन सकती हैं। बट अगर आप कर सकती हैं, कंफर्टेबल है, तो आप कर सकती हैं, कोई दोष नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते। ये सब मिथ फैलाया गया है, तो आप कर सकते हैं आराम से। अगर संभव हो तो रोज करें, और अगर रोज नहीं कर सकते तो आप रोज सुन तो सकते ही हैं, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो बुधवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, उस दिन तो इसको जरूर करें। वैसे आप इसे रोजाना पढ़िए, आपको बहुत लाभ देगा। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है, तो आजकल हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, इसे पढ़कर भी आप भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, भगवान का नाम चाहे संस्कृत में लीजिए, चाहे हिंदी में लीजिए, भगवान के नाम की ऊर्जा तो वैसे ही काम करेगी। आप संस्कृत में लो, चाहे आप हिंदी में लो, बस आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान का नाम हिंदी और संस्कृत दोनों में एक जैसा ही काम करेगा। बस संस्कृत के शब्दों से जो हमारा स्वर होता है, जो हमारी ध्वनि होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए संस्कृत ज्यादा पावरफुल होता है। बट अगर आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते तो सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे-छोटे उपाय करने की बजाय, रत्न पहनने की बजाय, या कोई भी पूजा पाठ कराने की बजाय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके देखें। आज मैं आपको ये बात इसलिए समझा रही हूँ, क्योंकि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस पाठ के माध्यम से आप अपने जीवन की हर परेशानी का बिल्कुल सटीक और सही समाधान पालेंगे। स्वयं आदरणीय के.एन. राव साहब जी का आजमाया हुआ है और प्रामाणिक अनुभव है ये। एक समय जब डॉक्टरों के लिए भी उनके पैरों की गंभीर तकलीफ को समझना मुश्किल हो गया था और उनका चलना फिरना दूर हो गया था, तब उन्होंने खुद इस संकट की घड़ी में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज किया। इस पाठ के चमत्कार से वे न केवल पूरी तरह स्वस्थ हुए, बल्कि आज 90 प्लस हो चुके हैं वो, और आज की डेट में भी वो एकदम स्वस्थ है। जब इतने महान विद्वान का ये साक्षात्कार अनुभव है, तो इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि शारीरिक कष्ट हो या कोई अन्य बड़ी समस्या, विष्णु सहस्त्र नाम काम करता है। आजकल लोग ना जाने क्या क्या टोटके करते फिरते हैं। कोई कहता है कि काला धागा बांध लो, कोई कहता है 4 लौंग कहीं दबा दो, कोई कहता है नींबू काट के रख दो। क्या आपको सच में लगता है कि इन सब चीजों से भाग्य बदला जा सकता है? एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं कभी इस तरीके के उपाय किसी को नहीं बताती, क्योंकि ये काम नहीं करते। अगर यही काम करते होते तो सबकी जिंदगी बदल गई होती, क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं जमती। अगर आप सोचेंगे कि बिना किसी पुरुषार्थ या नियम के सिर्फ छोटे टोटके करके जीवन बदल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। मन में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव रखकर यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का आश्रय ले, कि जीवन का कल्याण होना निश्चित है। बस हमारी लेकिन एक जो गंदी आदत होती है ना, कि हम कोई भी काम को लगातार करते नहीं है, हम भटकते बहुत है। हम सोचते हैं कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये पाठ भी कर ले, वो पाठ भी कर ले, ये मंत्र भी कर ले, वो मंत्र भी कर ले। तो ये जो भटका है, ये हमें कहीं टिकने नहीं देता एक जगह। मैं विष्णु सहस्त्र नाम की बात इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ज्योतिष के ग्रंथ में इसका उपाय दिया गया है, विष्णु सहस्त्र नाम। बट अगर आप भगवान का कोई भी पाठ, कोई भी नाम, कोई भी मंत्र लगातार एक पकड़ ले और उसी को करते रहे, तो वो भी अपना असर करेगा, वो भी काम कर देगा। 10 चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारी ये जो आदत है, हमें बस इसे थोड़ा सा चेंज करना होगा, कि हम एक चीज को पकड़े, उसको हम कंटिन्यू एटलीस्ट 40 दिन तो करें, क्योंकि 40 दिन करेंगे तो उसके बाद छोड़ ही नहीं पाएंगे। 40 दिन में कोई भी चीज अपना काम करने लगती है, पर क्या हम 40 दिन भी उसको भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। बहुत कम लोग करते होंगे, और जो लोग करते होंगे उनको रिजल्ट भी मिलता होगा। तो आप लगातार बस 2 चीजें, एक विश्वास और दूसरा लगातार करना,
ये 2 चीज़ें अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। बस अपना विश्वास डगमगाने ना दें। पाठ के विधान में ध्यान के श्लोक और अन्य कई बातें शामिल है जो काफ़ी विस्तृत है। यदि आप किसी ऑडियो या वीडियो के साथ भी इसका पाठ करते हैं तो इसमें लगभग 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि रात थोड़ी लंबी है लेकिन ये उपाय बिल्कुल अचूक और रामबाण है। अब बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि जो भीष्म पितामह के श्लोक है वो भी पढ़ने हैं क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ विश्वम विष्णु वशिष्ठकारो यहाँ से शुरुआत होती है विष्णु सहस्त्रनाम की। आप यहाँ से शुरुआत करके 108 जो श्लोक है वहां तक कंप्लीट कर सकते हैं। मैं विष्णु सहस्त्रनाम के ध्यान का वे श्लोक आपके समक्ष रखना चाहूंगी जिसका पाठ आप नित्य प्रतिदिन करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम पूरा पढ़ सकते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आप चाहे तो रोज इस ध्यान श्लोक के साथ पूरा विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। श्री मात्रे नमः।